में उम्मीदवार रहे, 10 साल से प्रत्याशी विधायक रहे, आज जो यहाँ माननीय सांसद बन गए, उनका घर का जरा फोटो निकाल कर आप लोग चला दीजिए। तो तरारी में जो गरीब जनता है, जिसको आप लोग कहते हैं एमएल का काडर है, वो 10-10 रुपया अपने बच्चों का पेट काट के एमएल जैसे दल को चलाने के लिए विचारधारा के नाम पर देता है। और गरीबों की राजनीति करने वाले ये लोग आरा में, सिवान में, जहां भी इनके नेता हैं, इनका जरा घर देखिए। वो तो बताते कि मेरा घर पावना में, आरा में तो कोई घर की बात नहीं करते हैं सांसद। मेरे भाई, हम चित्र जारी करेंगे, कल देख लीजिएगा। अपना अभी आरा का आपका फोटो जारी कर रहे हैं कि उनका घर कितना बड़ा है कि नहीं, आप देख लीजिए। पूरा गांव में तरारी क्षेत्र से आती है। मैंने वहाँ पे बच्चों को एक ग्रुप बनाते थे, वहाँ के क्षेत्रों में मैंने उनके कंपटीशन के जैसे वो तैयारी करते हैं, तो उन्हें बुक प्रोवाइड करना या फिर कुछ और भी कोई एसेट्स अगर उनको चाहिए होता है तो हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। और खास करके महिलाओं के लिए 5-6 साल से हमने उनका रोजगार के लिए प्रयास किया है। क्योंकि प्रयास बहुत बड़े लेवल पे था, इसलिए सक्सेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको हम, आप लोग तरारी के क्षेत्र में आइए, हमारा प्रोफाइल वहीं पता चलेगा। आपको अपना प्रोफाइल हम अच्छे से नहीं बता सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो जन स्वराज परिवार के जितने भी लोग हैं हमारे, उन्होंने हमें चुनाव बताया कि हाँ ठीक है आप लोग आइए, और जनता ने हमें भेजा है। बस ये चीज बता सकते हैं अपने बारे में। फिर से हम आपको बोलते हैं कि तरारी के क्षेत्र में आप लोग आइए, प्रोफाइल हमारी जनता बताएगी आपको। 2 बड़े-बड़े कैंडिडेट आपके सामने हैं, आप कैसे लड़ाई लड़ पाएंगी? कहाँ पाती हैं आप? चुनाव कैसे लड़ पाएंगे? चुनाव में कैसे जाएंगी आप? 2 बड़े प्रत्याशी हैं वहाँ जी। गठबंधन के। नहीं, मैं एक बात बताइए, 2 बड़े प्रत्याशी चुनाव में सामने हैं। विशाल जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, आप उनका जरा प्रोफाइल बता दीजिए, क्या प्रोफाइल है? किसी के लड़के हैं, ये छोड़कर क्या प्रोफाइल है? कितना पढ़े हैं? आप जितने पत्रकार हैं बताइए तो विशाल जी जो भी हैं वो कितना पढ़े हैं? उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए क्या किया है? कितने गांव, कितने घर में उन्होंने एक बार अपना दर्शन भी दिया है? भाई, सुरेंद्र जी के लड़के लड़ रहे हैं बेलागंज में, क्या प्रोफाइल है उनका? दिल्ली में रहते हैं। तो भाई, जब नेता का लड़का ही नेता बनेगा तो सामान्य परिवार के लड़के कहाँ जाएंगे? ये आप लोग पत्रकार हैं, आप बिहार के नागरिक भी हैं, आपको चिंता करने की जरूरत है। अगर गावस्कर का लड़का ही क्रिकेट खेलेगा तो सचिन तेंदुलकर कहां से आते? और अगर सचिन तेंदुलकर का लड़का ही खेलेगा तो विराट कोहली कहां से आएंगे? तो राजनीति में सिर्फ नेता का लड़के को ही आप प्रोफाइल वाला मानते हैं, और कोई जमीन पर काम कर रहा है, घनश्याम राय अगर काम कर रहे हैं तो इनका प्रोफाइल आपको जिला परिषद का दिखता है। लेकिन कोई लड़का अभी कल आया है, उसके बाबूजी वहां पर बाहुबली हैं, विधायक हैं, तो उसको आपका प्रोफाइल बड़ा दिखता है। राजू यादव भी है, जमीनी कर्ज करता है। दोनों की बात कर रहे हैं हम। बिल्कुल नहीं, मैं एक की बात कही, राजू यादव से लड़ाई इनकी होगी। राजू यादव वहां पर 10 साल से सीपीआई एमएल का एमएलए है, और एमएल गरीबों के नेतृत्व का, उनकी आवाज होने का दावा करता है। हम लोग आरा में बैठे हुए हैं। आरा में सबसे भव्य कोठी, सबसे भव्य मकान किसी का है तो इस क्षेत्र के सबसे पिछड़े तरारी विधानसभा क्षेत्र के विधान सभा में उम्मीदवार रहे, 10 साल से प्रत्याशी विधायक रहे, आज जो यहाँ माननीय सांसद बन गए, उनका घर का जरा फोटो निकाल कर आप लोग चला दीजिए। तो तरारी में जो गरीब जनता है, जिसको आप लोग कहते हैं एमएल का काडर है, वो 10-10 रुपया अपने बच्चों का पेट काट के एमएल जैसे दल को चलाने के लिए विचारधारा के नाम पर देता है। और गरीबों की राजनीति करने वाले ये लोग आरा में, सिवान में, जहां भी इनके नेता हैं, इनका जरा घर देखिए। वो तो बताते कि मेरा घर पावना में, आरा में तो कोई घर की बात नहीं करते हैं सांसद। मेरे भाई, हम चित्र जारी करेंगे, कल देख लीजिएगा। अपना अभी आरा का आपका फोटो जारी कर रहे हैं कि उनका घर कितना बड़ा है कि नहीं, आप देख लीजिए। सांसद महोदय की बात कर रहे हैं, सुदामा प्रसाद जी की। जी, एमएल के नेता कौन है? एमएल के नेता कौन है? वहां तरारी के विधायक कौन थे? तो घर किसका देखा जाएगा? अरे अभी तो आप कह रहे थे कि उनका बड़ा प्रोफाइल है। नहीं, अगर प्रोफाइल होने का मतलब ये है कि आपका घर कितना बड़ा है तो उनका बड़ा प्रोफाइल है। अगर प्रोफाइल होने का मतलब है कि आपके बाबूजी कितने बड़े नेता हैं तो उनका बड़ा प्रोफाइल है। हमारे बाबूजी तो नहीं मुख्यमंत्री हैं, किरण जी के बाबूजी विधायक बाहुबली नहीं है। कैसे बदलेगा सर? जो महागठबंधन के प्रत्याशी है उनका प्रोफाइल देखा जाए वो बेहतर है। बिल्कुल। और
यहाँ से आयशा से लेकर के जमीनी स्तर पर वो काम भी करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, जमीन पर उन्होंने भी काम किया है, लेकिन 10 साल से तरारी की जनता जिसको उम्मीदवार चुनकर बनाई है विधायक, उनसे सवाल पूछा जाएगा कि नहीं कि 10 साल में आपके दल ने क्या किया। राजू यादव जी वहां से निर्दलीय उम्मीदवार नहीं हैं, वो माले के उम्मीदवार हैं। तो ये तो पूछा जाएगा ना कि माले के विधायक ने 10 वर्ष में तरारी की जनता के लिए क्या किया। ये पूछने का लोकतांत्रिक हक तो सबको है। बात आपने प्रोफाइल की कही है, तो इस क्षेत्र के सबसे गरीब विधानसभा क्षेत्र के विधायक का प्रोफाइल ये है कि वो यहाँ के सबसे धनाढ्य लोगों में उनकी गिनती है। अब उन्होंने किसी दूसरे को नॉमिनेट किया है ना। अभी तक तो तरारी के विधायक आपके माननीय सांसद जी रहे हैं, राजू जी नहीं थे। राजू जी तो खड़े थे, पिछली बार चुनाव हार गए थे, इतने बड़ा प्रोफाइल वाले हैं, तो पिछली बार क्षेत्र की जनता ने तो उनको हरा दिया था। चलिए ठीक है भैया, बहुत बहुत एक धन्यवाद। सवाल था सर से, थोड़ा सा सवाल है मेरा, एक सवाल। 2014 में आपको डिस्कस किया था, आपने ठुकरा दिया था। अब चलिए कोई बात है, नहीं सर, एक सवाल नहीं, ये मैंने क्लैरिफाई किया था पहले वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बोला था आपका यही सवाल। जो जमीनी हकीकत है ये है कि 2013 में मैं जब वाइस चीफ था तो यहाँ पर आया था, और आरा के जो भवन है सैनिक कल्याण केंद्र, और यहाँ का जो ECHS है उसको मैंने उद्घाटन किया, फिर गांव में किया, फिर टैंक भेजा। इससे मेरी छवि काफ़ी अच्छी थी। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल ऑफर आने से पहले मेरे को आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में जज का अपॉइंटमेंट मिल चुका था। उसको छोड़ करके मैं किसी पॉलिटिक्स में जाने की आशा नहीं थी। जब सर्कमस्टांसेस मेरे चेंज हो गए और मेरी वाइफ भी नहीं रही कोविड के बाद में, अब मैं खाली था, तो पहले आदमी जो मेरे को अप्रोच किए हैं वो प्रशांत किशोर जी हैं, और इनको मैं बहुत दिनों से फॉलो कर रहा था। इनके विचारों से मैं बहुत सहमत था, और अगर हमारे को पॉलिटिकल चेंज लाना है और कुछ करना है तो 3 उद्देश्यों को लेकर के मैं कुछ काम करना चाहता था। वो है रोजगार, गांव वाले अभी भी नाराज हैं, हमने रोजगार ज़्यादा नहीं दिया। दूसरा शिक्षा इतनी कमज़ोर है कि उनको रोजगार नहीं मिलता। तीसरा हेल्थ, ये सब चीज़ें इनका भी प्रायोरिटी है। तो मेरे को एक मंच चाहिए था जहां से मैं ये जनता को समझा सकूं और हम कुछ कर सकें। ये सब देखते हुए मैं इनसे सहमत हुआ। सर रहेंगे ना, अब तो रहेंगे क्षेत्र में। एक्सेलेंट, यहीं पर रहेंगे। हमारे 3 हम लोग लड़ेंगे। हाँ, हमारे 3 जिनके लिए मैं काम करता, शहीद स्मारक संस्था और बाकी संस्थाएं जिनके मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, वहाँ से सब मैं रिजाइन करके और परमानेंट करत में आ गया हूँ और यहीं रहूँगा।